स्वागत है आप सभी का हमारे पुनः वापस दूसरे नए सेशन में। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, संभाग और जिले, नए जिले, यही पढ़ा था। तो नए रजिस्टर बंद करो, नए जिले बताने हैं मेरे को, ठीक है? मैं पूछूंगा, बंद कर दो रजिस्टर। पीछे पीछे से, हाँ तेरे पास वाला टॉपिक वाला, क्या नाम? खड़ा हो जा। जिला में यहाँ लिखूंगा, बताना है कि किस जिले का भाग था, ठीक है? खेरतल तिजारा, एक कोई भी नहीं बोलेगा। कौन से जिले से मिलकर बना है? किस जिले से अलग हुआ है? किस जिले से अलग हुआ है? तू बता। अगला। हम्म। अरे बहुत बातें मत करो। तू बता। हम्म। हाँ, अलवर जिले से बना है। हाँ, हाँ। अलवर जिले से अलग हुआ है खेरतल तिजारा, ठीक है? टोटल कितने हैं? 8 है। बैठ जाओ, पढ़ो यार, याद करो। ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा। आप बताओ। भरतपुर से कौन सा जिला अलग हुआ या बनाया गया है नया? भरतपुर से। देख, वेरी गुड। जल महलों की नगरी भी कहा जाता है इसे। देख, तीसरा, बैठ जाओ। हम्म, आ जा। चलो, पुराना जिला बता दे। पुराना, जो लास्ट 33वां जिला बना था, वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? हम्म। खड़ा। हाँ, बता ना। हाँ, लिखूं मैं? बालोत्रा। इस, हाँ, हाँ, बाड़मेर याद रह गया। बाढ़ आ गई और बालोतरा बह गया। ठीक है, बैठ जा। तो खड़ी हो। चलो ठीक है। देख के तो नहीं खड़ी हो गई। हाँ ठीक है, ब्यावर अजमेर से। हम्म। तू खड़ी हो। गिडवाना, बोलेगी नहीं कोई भी। कुचामन किस जिले से बना है? नागौर से। ये डिडवाना है, ना आ रहा है ना पीछे इसके, याद रख लेना, नागौर। छठा। हम्म। कोटपुतली बहरौड़ किस, किन किन जिलों से? हाँ, तू बता एक बार, रुक जाएगी। ये बताइए किस जिले का भाग था? कोटा तो, कोटा में तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई, मैंने बताया था कल। बैठ जा, तू घट बता। जयपुर, बैठ जा। और ये बहरौड़? ठीक है, बैठ जा तू। ये जयपुर से लिया गया, और ये अलवर, ठीक है? तो इन दोनों में से, यानी कि जो कोटपुतली है जयपुर का हिस्सा था, और बहरौड़ है जो अलवर का, ठीक है? तो इसका कोई एक जिला नहीं है जिससे अलग हुए। अच्छे हो गए। हाँ, हाँ, फलोदी जोधपुर। ठीक है, बता ही दो आप। हम्म। और 8वां उदयपुर से बना है सलुम्बर। सभी को याद रह जाएंगे। हाँ, लड़कों में कितनों का पूरे याद है? पूरे याद है? मिटा दूं, बता देगा एक साथ में? हाँ, हाँ, यही वाले तो, हाँ।
जोर नहीं बनाएगा क्या तू? नहीं पुराने नहीं, पुराने तो सभी को याद है, वो तो लगभग लगभग। ठीक है, बताना ये। हाँ। परीक्षा में, एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि किस जिले से बना है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इसमें। तो चल खड़ा होके बता। बता दे, किसको याद है पूरे? हाँ, खड़ा हो। 8 ही जो नए जिले बने उनके नाम बता। हम्म। 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 गिनते रहना रहा, कितने हो गए? 3। हम्म। 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 5। बोल बोल, सही बोल। आगे का, आगे का बोल। बहरोड पीछे, आगे का बोल। कोटपुतली बहरोड, हाँ, अच्छे हो गए। अगला बता। 2 अक्षर का रह रहा, छोटा वाला। 2 और कौन बता सकता है बाकी के, इन 6 को छोड़ करके? तू बता है, हाँ बता। हम्म। हम्म। इन पूरे बता रहा है क्या? हाँ, पूरे बता दो। हाँ। एक और। बैठ जा। बालोतरा बता दिया उसने। हम्म। ब्यावर। ठीक है, हो गया 8। लड़कियों में किसे याद है पूरे? 8 के 8 बताओ। हाँ, बैठी बैठी बता दे, सभी सुनना। ठीक है, खड़ी होके बता दे ताकि इनको सुनाई नहीं देगा। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। 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 बैठ जा। और किसे याद है 8 के 8? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने, ये तो नए जिले थे, ठीक है, जो कि किस किस से अलग हुए ये भी पता है अपने को, है ना, सभी को लगभग लगभग याद है। और इसके बाद जो पुराने जिले थे, संभाग लिखे थे आपने, पुराने जिले। एक ऐसा जिला बताओ मुझे जिसमें यानी कि कोई सी भी मात्रा नहीं लगती है, कोई सी भी मात्रा नहीं लगती है। हम्म। हाँ, अलवर। अलवर जिला है जिसमें एक भी मात्रा, और एक ऐसा जिला बताओ जिसमें सभी में मात्रा है, हर अक्षर में। झुंझुनू। दोनों जिले, ठीक है। तो संभाग कितने थे? 7। पहला कौन सा? जयपुर। जयपुर संभाग। अब आप बताइए, जयपुर संभाग के जिले कौन बताएगा? बताओ। पहला जयपुर। सीकर। हम्म, झुंझुनू। अलवर। दौसा। हाँ, वो जो, वो भी बताना है, वो भी इसी में ऐड है। वो कैसा आएगा? अलवर से कौन सा अलग हुआ है? बस, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। और एक और रह रहा है अभी। एक और। हम्म। कौन सा है? हम्म। हाँ, एक और बचा है, कौन सा बच रहा है? वो तो आएगा ही नहीं इसमें, वहाँ कहाँ से आएगा? वो तो नागौर है, नागौर में। नागौर से बना। हम्म। अरे, जयपुर से नहीं बना है क्या वो? कोटपुतली बहरोड, तो वो भी तो इसी में है। बहरोड जो है, अलवर, अलवर संभाग तो है ही नहीं, तो जयपुर संभाग है, इसीलिए इसमें जोड़ रखा उसको। कितने जिले हुए इसमें टोटल? ऐसे याद रख लेना, आपके भी इसमें इतना आएंगे। 3 4 5 6 7। 7 जिले, ठीक है। बैठ। दूसरा।
अजमेर। अजमेर संभाग। हम्म। बताओ। हाँ, एक तो अजमेर, पहला एक तो आएगा ही है। हाँ हम्म। भीलवाड़ा। अगला। नागौर। हम्म। अब बता दो नागौर से कौन सा बना है। धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताओ। अभी बोल रही थी वही आएगा जो बैठे बैठे बोल रही थी ना। कौन। लीड बना कुछ आवा। कितने हो गए इसमें। पांच। ये कितने हैं? छह ना। पाँच सात। किसमें? हाँ, ब्यावर भी आएगा एक। अजमेर से जो बना है। छह। सात। तीसरा। कोटा। बिल्कुल सिंपल है। हम हाँ। लड़कों में से बताइएगा कौन बता रहा है। तू बैठ जा, तू बैठ जा। तू बता। हम्म। झालावाड़। 12। बूंदी। सिंपल है, ठीक है। बैठ जा। अगला चौथा। उदयपुर। ये कौन बताएगा उदयपुर वाला। हाँ। उदयपुर। उदयपुर सलुम्बर। प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़। राजसमंद। डूंगरपुर। बांसवाड़ा। उदय प्रताप रांची में डूबा। हो गए पूरे। और सलुम्बर जो था उदयपुर से बना था। कितने हो गए? 3 4 5 6 7। एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले में है। तो याद रखना आपको, अभी तक तो किसमें है? दो, यानी कि सात सात है। पांचवा। हाँ, बीकानेर इसमें भी वही कोटा में है जितने इसमें। पहला बीकानेर। दूसरा चूरू। कुछ भी लिख लो, गंगानगर। हनुमानगढ़। इसमें भी चार है। और ये कोटा में भी चार। ठीक है। पांच और छठा। जोधपुर। कौन सा? सबसे पहला आप लिखिए फलौदी। फिर लिख दीजिए जोधपुर। हाँ। फिर पाली। सिरोही। जालौर। बाड़मेर। जैसलमेर। बालोतरा। जोपाजा। सिबाड़जे। हाँ, ये तो फलौदी भी लिख लिया अपने, बालोतरा भी लिख। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर्वाधिक हो गए इसमें 8। लास्ट कौन सा है? भरतपुर। कब बनाता है? 4 जून 2004। ठीक है, याद रखना है। पीछे भी चार है इसमें। सत्र में भी। कौन कौन सा है इसमें? भरतपुर और डिग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है। 5 हो गए इसमें।
ब्यावर तो हो गया। हाँ, याद रखना है सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में? जोधपुर में। लिख लो एक लाइन। और उसके बाद इसमें साथ साथ जो है दूसरे नंबर पे, ठीक है, आप सर्वाधिक न्यूनतम किस किस में? बीकानेर और कोटा। देखो सर्वाधिक जिले, जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग। हम्म जोधपुर संभाग। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर। अब न्यूनतम में दो है, एक तो कोटा और एक बीकानेर। न्यूनतम जिलों वाला संभाग, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा है। अगर ऑप्शन में दो नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। कोटा और बीकानेर, ये दोनों याद, या तो बीकानेर होगा या फिर कोटा होगा। तो ये लिख लिया है। इसके बाद बताना है आपको, राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, लाल टी शर्ट, बता। राजस्थान दिवस, नहीं ऐसा मत। हाँ, 30 मार्च अभी कल ही मनाया था ना। हाँ, बैठ जा। हाँ, तीनों ही बताए थे मैंने कल। जल्दी जल्दी बताओ। ना ले, तू खड़ा हो जा, तू बता रहा है, बैठ जा। नहीं यार, हाँ, नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, बैठ जा। क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च। किसने बताया है? खड़ा हो, इसने बताया। हाँ? 26 जनवरी। बैठ जा, सही है। खड़ा हो, तू आए था, खड़ा हो जा। राजस्थान स्थापना दिवस, दो नहीं है, सिंपल है। हाँ, सिंपल है। बताओ। 1 नवंबर। बैठ जा। ठीक है। सब प्रथम मुख्यमंत्री राज्य के, बोलेगा नहीं कोई भी। हाँ, हीरालाल शास्त्री। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी।
अब वर्तमान के बताओ, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? लो, श्रीमान लगा देते हैं, श्रीमान भजन लाल शर्मा, शर्मा जी। उप मुख्यमंत्री बताइए। अरे तो ऐसे थोड़ी बताना है आपको। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य वृक्ष कैंडी। राज्य पुष्प नोएडा। और राज्य पशु पशुपालन की दृष्टि से हो। और राज्य पक्षी कोडाउन, बता बता, ये तो हो गया ना। पशु right। चिंका रहा है पशु तो। चलो ठीक है। तो ये तो अपन ने कल पढ़ा था, वो हो गया आपका, रिपीट रिवीजन हो गया। आज पहला जिला पढ़ेंगे अपन, डालिए अजमेर। अजमेर घूमते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्थापना। एक पक्षी के लिए एक जो जिला जाना जाता है उसे शुभंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुभंकर। तो इसका जो शुभंकर है वो लिखेंगे खड़मोर। कौन सा? खड़मोर। परीक्षा में, एग्जाम में पूछा जाता है कि अजमेर जिले का शुभंकर का नाम कौन क्या है, यानी उनमें से कौन सा है, चार देगा, याद रखना है। खड़ा हुआ मोर कहाँ पर है? खड़मोर अजमेर में, ठीक है। मोर भी आएगा। नहीं, आकृति नहीं है, जो ज्यादातर वहां पर उस जिले में पाए जाते हैं जो वो है। मतलब खड़मोर जो पक्षी है ना, अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं? अजमेर में। स्थापना लिखिए इसकी अजय राज चौहान के द्वारा 1113 ईस्वी में बीठली नामक पहाड़ी पर एक गढ़ की स्थापना की थी, जिसे गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। तो आपका प्रश्न बनता है यहाँ से कि किसके द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी? अजयराज चौहान के द्वारा। कब की गई थी? 1113 में। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली। और कौन सा, जिसे एक गढ़ बनाया था उस पर दुर्ग, तो उसे किस नाम से जाना गया? गढ़ बीठली। ठीक है, लिखो इसे। इसी को बाद में आगे चलकर तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना गया, अजमेरू दुर्ग के नाम से भी जाना गया।
उपनाम लिखेंगे। झीलों के क्या है, उपनाम भी होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की नगरी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तृतीय जिसे कहते हैं अपन, ये भी लिख लेना। अगर ऑप्शन में फर्स्ट से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ दे रखा हो तो तृतीय राइट होगा, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट आएगा, अगर आएगा तो पृथ्वीराज चौहान की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, अजमेर को जाना जाता है। फिर इसके बाद में राजस्थान का हृदय। हम्म, हृदय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यानी कि जो बीचों बीच में राज्य के स्थित है, केंद्र में। भारत का मक्का भी कहा जाता है इसे। मुस्लिम लोग जाते हैं ना मक्का मदीना की यात्रा, तो यहाँ पर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कौन सी दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे गरीब नवाज के से नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का संगम, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो दरगाह है ना, वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही जाते हैं, यानी कि दूसरे धर्म के लोग भी वहां पर जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है। अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये अंडों की टोकरी, स्वाभाविक है कि यहाँ पर या तो मुर्गियों का पालन क्या होगा, अधिक होगा। अगला लिखिए, राजपुताने की कुंजी, राजस्थान का नाका, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्गों का चौराहा, यानी कि यहाँ पर ऐसे चार राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक साथ यानी क्रॉस कर रहे हैं, अलग अलग। याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है, अधिकतर तो यही पूछा जाता है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, और राजपुताने की कुंजी किसे कहा जाता है, राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है, तो ये तीन चार जो है याद रखने। हम्म, ये वही तो है जो अजय मेरू, वो दुर्ग का है, अजय मेरू दुर्ग, जो अभी दिखाएंगे, तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। हम्म, अरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में अगर ऐसे पूछ ले कि भी अजमेर का उपनाम अजय मेरू है, इनमें में से आप यही तो चिन्ह लगाओगे अजय मेरू, अगर दुर्ग के बारे में नहीं दे रखा है, वैसे में दे रखा है दुर्गों के अंतर्गत, तो लिख लेंगे, लिख लिया सभी ने, ठीक है। 1 नवंबर 1956 के बाद इसे राजस्थान में
मिला लिया गया था। यानी कि 1 नवंबर 1956 को क्या हो चुका था, सभी एक जो रियासतें थी वो कंप्लीट पूर्ण हो चुकी थी। या स्वतंत्रता लिख लेना 56 के बाद, स्वतंत्रता के बाद। इसको बाद में मिला है क्योंकि 1 नवंबर 1956 के बाद। राज्य का प्रथम साक्षर जिला, राज्य का प्रथम साक्षर जिला क्या आएगा? अजमेर। यानी कि सबसे पहले पढ़े लिखे लोग ज्यादा यहीं पर थे। मुर्गी पालन की दृष्टि से राज्य में प्रथम अजमेर। एक और है जो प्रश्न बनता है, देसी मुर्गियां सर्वाधिक कहाँ पर पाली जाती है? देसी की बात है, देसी। हाँ, देसी मुर्गियों का सर्वाधिक पालन कहाँ होता है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपको कल बताना है मेरे को, ठीक है? अरे, मैंने लिखा है मुर्गी पालन की दृष्टि से राज्य में प्रथम जिला अजमेर है। मैंने बोला है देसी, ठीक है? यहाँ पर सब तरह की है, यानी कि मिक्स है। चिकन बॉयलर वगैरह जो है ना, फार्मिंग। हाँ, तो इस वजह से ये प्रथम है। अब मैंने बोला है देसी, यानी कि जो कि देसी होती है, सब जानते हैं। हाँ। हम्म। कड़कनाथ। चल ठीक है, तूने नस्ल बताइए मुर्गों की, मुर्गियों की है, कहाँ की है प्रसिद्ध? कड़कनाथ मुर्गा, मुर्गी जो होते हैं ना, ब्लैक होता है बिल्कुल, कलर उसका काला। कहाँ पाया जाता है? अपने राजस्थान में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कड़कनाथ प्रजाति एक नस्ल मुर्गा, मुर्गे मुर्गियों की। ठीक है, आगे लिखो आप तो। हम्म, अच्छी। वो तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सही है, पूछा जाता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश के एग्जाम में कहीं भी पूछ ले, कड़कनाथ प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है। जब आप ये पढ़ोगे ना, यानी कि पशुपालन, उसमें आएगा ये सब, मुर्गा मुर्गी गाय बैल भैंस वगैरह सब आएंगे उसमें, बकरा बकरी। संतोष बावला की छतरी। हाँ, कहाँ याद है क्या? पुष्कर अजमेर। याद रखना, सब प्रश्न पूछा जाता है, संतोष बावला की छतरी कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर। पुष्कर का प्राचीन नाम, वेरी इंपॉर्टेंट,
कोंकण तीर्थ, याद रखना है। कोंकण तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? पुष्कर को। सोनी जी की नशिया, जिसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सोनी जी की नसिया, जिसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है? अजमेर। सर नसिया का अर्थ क्या होता है? ये एक मंदिर टाइप है, ठीक है। ये पीछे लिखा है तो लाल मंदिर एक ही है, यानी कि लाल मंदिर बोल दो या सोनी जी की नसिया बोल दो। एग्जाम में ऐसे मतलब ज्यादा डीपली दिमाग मत लगाया करो, ये नहीं पूछेगा कि नसिया किसे कहा जाता है, वहां ये पूछेगा कि सोनी जी की नसिया या लाल मंदिर कहाँ पर है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। ठीक है, ठीक है। इसे जैन संप्रदाय, इसे जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए, जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या मंदिर कौन सा है निम्न में से? तो लाल मंदिर या फिर सोनी जी की नसिया। आप में से सुन लेना, अगर कोई आपका चाहे क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, ये चीज आप किसी को उपलब्ध नहीं करवाओगे, अभी बोल रहा हूं। चाहे वो किसी भी कोचिंग पे जाए, कहीं भी जाए, ठीक है, कहीं भी आप आपको मिलेगा नहीं। आप चाहे ढूंढ लेना किसी भी कोचिंग पे जाकर के। ये सिलेक्शन की चीजें होती है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन चीजों का मतलब फायदा उठाते हैं। कोई इधर आ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, तो कि मेरे नोट्स तू ले ले, मैं तेरे दे देता हूँ, ले ले, इस प्रकार से ले लेती हूँ। तो जो आप मान लीजिए अगर कमजोर हो पढ़ने में, वो इंटेलिजेंट है, तो आपने यहाँ है, आपने मेहनत की, फायदा कोई दूसरा उठा ले जाएगा। ठीक है, तो इनको रटना, बिल्कुल याद करना है। बिल्कुल बहुत ही मोस्ट प्रश्न जो है वो लिखा रहा हूँ, मोस्ट मोस्ट चीजें मुख्य मुख्य। ये नहीं कि सर ऐसी बात बोल रहे हैं मतलब जलन वाली की मतलब उनसे ये बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप यहाँ बैठकर मेहनत करके आप लिख रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, पैसे आप दोगे, ठीक है, जो भी होगा वो आप करेंगे, लेकिन दूसरों को क्यों फायदा? कंपटीशन का जमाना है आजकल। लोग बाग ये तक नहीं बताते हैं कि तू कितनी देर तक पढ़ता है, पढ़ती है, चाहे कितना ही क्लोज, वो झूठ बोल देगा, अरे मैं तो सोता हूँ, सोती हूँ, कुछ नहीं पढ़ता हूँ, कुछ नहीं पढ़ती, चाहे कितना ही क्लोज हो। कंपटीशन में ये होता है। तो विशेषकर याद रखना आप इन चीजों का। आप इन चीजों से, मैं जो लिखा रहा हूँ, इससे चाहे किसी राजस्थान की वैकेंसी का कोई सा भी एग्जाम दे आना, अगर इनमें से प्रश्न नहीं आ जाए ना, तो पढ़ाना छोड़ दूं मैं, इतनी गारंटी ले रहा हूँ। कोई ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? हर वर्ष जब मैं हम पढ़ाते थे, यानी कि हमारे गांव में कोचिंग में, मैं लगभग पूरे जो जिला दर्शन आपको पढ़ाऊंगा उसमें से गारंटी देता, लगभग कम से कम 35 प्रश्न, 50 प्रश्न आते हैं जीके के। कितने? 50। कोई गारंटी ले सकता है कि 5 क्वेश्चन भी आ जाए मेरे नोट्स में से? नहीं लेता है ना गारंटी। मैं दावे के साथ कहूंगा लास्ट में आपसे कि कितने प्रश्न आपको डायरेक्ट वही मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में, फिर तो मानोगे कि हाँ नहीं। लेकिन हाँ, इतने नहीं, वो तो फिर लेवल के हिसाब से आएगा। अगर आप आईएएस आरएस का देने जा रहे हो तो ये थोड़ी कि इसी में से सारे मिल जाएंगे जो बोलूंगा वो। नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी है वो मिल जाए। कोई सा भी कंपटीशन हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो,
जीके तो जीके रहेगा, वो थोड़ी कि भी चेंज हो जाएगा। पूछ लिया जाए RSIS में भी तो बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात है, उसमें क्या है। इसके बाद लिखिए, पुष्कर झील। हम्म। कहाँ पर है? अजमेर में। राज्य की सबसे पवित्र झील, इसे लिख लेना आगे, इसे राज्य की सबसे पवित्र झील माना जाता है। अब पवित्र माना जाता है, चाहे इसमें कूड़ा कचरा सब कुछ होगा, लेकिन अब मान लिया तो मान लिया। चाहे आपका मन इसमें ना हाथ धोने का भी नहीं हो, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार जो है, सब सफाई अभियान चल रहा है, मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो और एक और इसमें खास बात है, इस झील में, इसी में लिखना, इस झील में गांधी जी, अरे रुक जा, ज्यादा उगल रहे यार। गांधी जी की अस्थियों, है अनार वाला आएगा या है हल वाला? हम्म। हम्म। हस्ती तो पूरा एक क्या हो जाता है, शरीर हो जाता है। अस्थि जो हड्डी का पर्यायवाची है, ठीक है। इस झील में गांधी जी की अस्थियों का, हाँ, विसर्जन किया गया था। अतः वर्तमान में इस स्थान को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें से कितने प्रश्न बन रहे हैं आपके? हाँ। राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? पुष्कर झील। तो याद रखना है, सबसे पवित्र झील। कौन सी झील में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था? कौन सी? पुष्कर झील। तो पूछ ले कि गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन कौन सी झील में, किसी भी प्रकार से पूछ ले, ठीक है। या किसकी अस्थियों का विसर्जन गांधी पुष्कर झील में किया गया था? गांधी जी। हाँ। हाँ बोल। हाँ। गांधी जी, अरे बोल देना, क्या हो रहा है? मतलब गांधी जी अति दूर का, अच्छा यहाँ कैसा आया? तो वर्तमान में इस स्थान को, यानी कि जहां पर गांधी जी की जो अस्थियां हैं ना, उनका विसर्जन किया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट। याद रखना कि कौन निम्न में से कौन सी झील को है जिसमें गांधी घाट का निर्माण किया गया है? तो पुष्कर झील, किसी भी प्रकार से पूछ ले, याद रखना आपको। तो यहाँ पर पुष्कर झील में से, यानी कि एक, दो, तीन, इस प्रकार से तीन क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं आपके। ठीक है, लिख लिया ये सभी ने?
इसके बाद लिखेंगे कौड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। बिनाई स्थान है यहाँ पर, बिनाई अजमेर, याद रखना। कौड़ा मार होली बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। मतलब कौन से वाले मनाते हैं? कौड़ा मार, आपने बचपन में खेल खेला होगा, कौड़ा मार कौड़ा घुसाड़, वो जैसे रुमा मतलब साफी वगैरह होती है उसमें बट वगैरह लगाया जाता है इस प्रकार से, तो ऐसे ही नहीं समझे। ये चुन्नी वगैरह आती है ना, ये अभी टंगी हुई रहती है और बंधी हुई रहती है गांठ की टाइप, इस प्रकार से चोटी गूंथते हैं ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वहां यानी कि कौड़ा बनाया जाता है और उसको भिगोया जाता है रंग में, और इस प्रकार से वहां होली खेली जाती है, एक दूसरे को मारा जाता है। अपने यहाँ दे ले दे कैसे कोई लठ मार होली भी खेली जाती है। हाँ, हाँ, नहीं वो मथुरा वृंदावन में भी खेली जाती है लेकिन अपने राजस्थान में भी खेली जाती है, भरतपुर में। तो कोडामार होली बिनाई अजमेर। अगला, राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना ये भी यहीं पर की गई थी, कहां पर, बिनाई। कब की गई थी ये, 1904, और अजमेर। याद रखना, आपको पूछा जाता है राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कब और कहां पर की गई थी। बिनाई अजमेर में सन 1904 में। तारागढ़ दुर्ग, लास्ट लिख लीजिए, तारागढ़ दुर्ग। अब आएंगे, बताऊंगा इसमें इसके उपनाम। गढ़ बीठली, गढ़ बीठली दुर्ग। हाँ, ये दुर्ग तो अलग पटा दीजिए मुंह में क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, ये जिला दर्शन है, मतलब इस जिले में नहीं है क्या है, फिर ठीक है। जिला दर्शन का मतलब होता है कि प्रत्येक जिले वाइज जिस जिले की जो खासियत है, जैसे कि अपने झालावाड़ जिले में कौन सा दुर्ग है, बताओ। गागरोन दुर्ग है कि नहीं है, प्रसिद्ध जल दुर्ग है राज्य का, तो उसे झालावाड़ में लिखा देंगे तो क्या दिक्कत है क्या कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर भी पढ़ लोगे दुर्ग में भी पढ़ लोगे तो दिक्कत आ रही है क्या, रिपीट होगा ना वापस। समझ नहीं रही इन चीजों के लिए ना, लोग बाग है ना तरसते हैं, ये जो मुख्य मुख्य चीजें लिखाई जा रही है, लेकिन तू समझ नहीं रही, तुझे तो मतलब इस प्रकार से समझेगी, यानी कि भूगोल अलग पढ़ाना है ना। भूगोल में जो टॉपिक है वो इतिहास में आता है, किसमें, इतिहास में, तो वहां पर पढ़ना है। सॉरी, इतिहास में नहीं आएगा, कला एवं संस्कृति में, इसमें इसमें इसका टॉपिक है, तो इसमें पढ़ेंगे अपन, है ना। ये समझ रहे तो कि दुर्ग डाल लीजिए, और दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से दुर्ग है मुख्य, वो दुर्ग लिखेंगे, वहां पर लिखने की बोल रहे, तो यहाँ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है क्या कोई प्रॉब्लम, वापस दोबारा लिख लेना, तो याद होगा कि नहीं होगा।
कि भाई वहीं पर है, अपने को पहले पढ़ लिया अपन ने। गढ़बीठली दुर्ग और अजय मेरू दुर्ग और राजस्थान का जिब्राल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, किस कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को। जिब्राल्टर एक यानी कि ब्रिटिश जो राज्य, सॉरी हाँ विदेश है, देश है ब्रिटिश अंग्रेजों का, तो वहां पर एक स्थान है जिब्राल्टर, इसकी संज्ञा दी गई है इसे किसे? तारागढ़ दुर्ग को। याद रखना, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को। गढ़बीठली दुर्ग, अजयमेर दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर। इस दुर्ग में एक लाइन और लिख लेना, इस दुर्ग में मीर सैयद हुसैन साहब की दरगाह स्थित है। जहां जहां दुर्ग है वहां वहां दरगाहें मिलेगी आपको, हर दुर्ग के अंदर या बाहर। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि मीर सैयद हुसैन साहब की दरगाह निम्न में से कौन से दुर्ग में स्थित है? तो कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में। उपनाम याद रख लेना, गढ़बीठली दुर्ग, अजमेर दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर। मीरान साहब भी बोला जाता है इनका, इनकी दरगाह को। अजय मीरान साहब की दरगाह, एक ही है ये, ठीक है, इसी का नाम है ये भी। तारागढ़ दुर्ग जो है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी, उसका नाम था तारा देवी। क्या नाम था? तारा देवी। उसके नाम पर इसका यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारागढ़ दुर्ग रखा था। किसका? अजमेर जो दुर्ग है, अजमेरू, जिसे अजय मेरू भी कहा जाता है, गढ़बीठली भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। किसके द्वारा? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा देवी। हम्म। तो ये सब फिर ज्यादा डिटेल में इतिहास में आएगा ना दुर्ग, उसमें लिख लेना, वैसे याद रह जाएगा आपको, लिख लो। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा। क्या नाम था पत्नी का? तारा देवी। तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफी, मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ, चाहिएगा मत कहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बड़ा ब्रेक रहेगा थोड़ा, ठीक है। और अब हमारी क्लास को यानी कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो राजस्थान का जीके है, ऑल इंडिया से 4th ग्रेड में एग्जाम में फॉर्म भरे जा रहे हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, सभी जगह से, तो वहां तक भी पहुंचाइए इसको, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।